अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई ओन गार्डन पे। आज 14 अगस्त है। सबसे पहले तो आप सब लोगों को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे ता क़यामत, और हमारे मुल्क में जो भी परेशानियाँ जो तकलीफ़ें हैं अल्लाह ताला उसमें से हमारे मुल्क को महफूज रखे और हमारे मुल्क को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है वो अल्लाह ताला नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो हमारे मुल्क के दुश्मन हैं अल्लाह ताला उनको निस्तो नाबूद करे और हमारे मुल्क में हर तरफ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो खुशहाली पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो है वो एक बहुत खूबसूरत पौधे का तारुफ़ मैं शेयर कर रही हूँ और उस पौधे से रिलेटेड जो कुछ मेरी यादें हैं वो भी शेयर कर रही हूँ, और साथ साथ मुझे शुक्रिया भी अदा करना है एक बहुत ही मोहतरम और प्यारी हस्ती का। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सक्लेंट वैरायटी का प्लांट है और इसका नाम जो है वो डंकी ईयर प्लांट है। ये प्लांट जो है कुछ टाइम पहले अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो और मेरी वीडियोस डेली देखते हैं तो कुछ टाइम पहले मैंने ख्वाहिश का इज़हार किया था कि ये प्लांट मेरी विश लिस्ट में शामिल है और मैं चाहती हूँ कि ये प्लांट मुझे मिले, क्योंकि कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको हर नर्सरी पे मिल जाती हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स की वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जिनको आपने बाकायदा सर्च करना होता है, तलाश करना होता है कि वो कहाँ से मिलेंगी और आप किस तरीके से उसको जो है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये जो प्लांट था ये मेरी बहुत ही प्यारी काबिल एहतराम निगत आपी, जिनके गार्डन का जो यूट्यूब चैनल है उसका जो नाम है वो गार्डन ग्लो है, तो उनसे जब मैंने ज़िक्र किया तो उनके पास ये प्लांट मौजूद था। अब यह है कि ज़िंदगी इतनी फ़ास्ट जा रही है कि कुछ याद नहीं रहता कि कितने टाइम पहले, लेकिन उन्होंने मुझे फिर इसके कुछ प्लांट्स भेजे थे। अब ये है कि एक जगह से जब प्लांट दूसरी जगह पे आते हैं तो ज़ाहिर है ये यकीन से नहीं कहा जा सकता कि सारे प्लांट्स जो हैं आपके पास अच्छे से चल जाएंगे, लेकिन ये एक लास्ट प्लांट था। जो इसके साथ के प्लांट्स उन्होंने मुझे भेजे थे वो नहीं सर्वाइव कर सके, वो नहीं चल पाए। इस प्लांट को इस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर लगाने के बाद मैंने बिल्कुल एक साइड पे रख दिया था कि ये मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि एक प्लांट चले, लकीली मुझे मिल गया है मेरी फ्रेंड की तरफ से, लेकिन यह है कि इसको मैं बिल्कुल साइड पे रख दूँगी। क्योंकि एक फार्मूला याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी प्लांट नहीं चलता या आपको कोई प्लांट बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो फिर आप ये करें कि उस प्लांट को टोटली इग्नोर करें। जितना ज़्यादा आप उसको इग्नोर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो प्लांट जो है वो आपके गार्डन के अंदर अच्छे से चलेगा। मैंने इसको मुख्तलिफ़ जो प्लांट्स थे उन्हीं के साथ जो है वो इस डिस्पोजेबल ग्लास को रख दिया, और उस टाइम पे ये तकरीबन जो मैं आपको पत्ता दिखा रही हूँ इतने साइज़ का ये प्लांट मेरे पास आया था। और उसके बाद मैं अगर ये कहूँ कि ये गलत नहीं होगा कि मैं इसको बिल्कुल भूल ही गई कि ये प्लांट मेरे पास था अभी कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ और काम गार्डन का कर रही थी। अब ये देखिए माशाल्लाह मेरा अच्छा खासा मर्दाना किस्म का हाथ है, लेकिन मेरे हाथ से भी बड़े अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके पत्ते हो चुके हैं। और जब जो मैंने फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई किया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। इसको डंकी ईयर क्यों कहा जाता है? डंकी ईयर का मतलब है कि गधे के जो कान हैं उससे मिलता जुलता इसके पत्तों का स्ट्रक्चर होता है, और अगर आप इसके पत्तों को देखें थोड़ा सा गौर से तो बिल्कुल वैसे ही लगते हैं कि जैसे गधे के कान हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो डिफरेंट आप लोगों के लिए जो है वो पौधे बनाती है, तो उसकी निस्बत जो है वो आप देख सकते हैं कि किसी प्लांट को देख के आपको, जैसे डॉलर प्लांट है, कॉइन प्लांट भी कहा जाता है जिसे, तो उसके गोल पत्ते हैं तो वो डॉलर से उसको तशबीह दी गई है, या कॉइन से कि कॉइन भी गोल होता है छोटे साइज़ का उसी तरीके से जितना उसके पत्तों का साइज़ होता है। तो कुछ प्लांट्स जो हैं वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट आईडी है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ जो पौधे हैं वो अपनी जो खदोखाल हैं उसकी निस्बत से जो है वो उनके डिफरेंट नाम जो है वो मशहूर हो जाते हैं। तो अब ये है कि इसको आज मैंने करना है रीपॉट। और रीपॉट क्यों करना है? क्योंकि जिस डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर मैंने इसको लगाया था, एक तो ये कि अब माशाल्लाह इसके काफ़ी सारे मतलब काउंटलेस इसके पत्ते जो हैं वो इसके अंदर ग्रो हो चुके हैं। तो क्योंकि पत्तों के अंदर इसके ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, थोड़े पत्ते इसके भारी होते हैं, तो वो प्लांट जो है वो डी शेप हो रहा है। और एक डिस्पोजेबल ग्लास के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ,
तो ये यहाँ पे इसकी जो शेप है वो टोटली ख़राब हो रही है। और कुछ टाइम तक अगर ये इसी के अंदर रहता तो इसकी ब्रांच जो है वो टूट जाती, और क्योंकि एक साइड पे पड़ा हुआ था तो मुझे पता भी नहीं चलना था कि ये प्लांट मेरा जो है वो इसमें से टूट के तो ख़त्म भी हो सकने का जो है वो डर रहता है। तो एक बड़े साइज़ का गमला मैंने लिया है, मिट्टी का पॉट, और आप कोई भी पॉट ले सकते हैं अगर आपने इस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन कोशिश करें कि मिट्टी के गमले के अंदर थोड़ा सा इसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। ओवर वाटरिंग का भी डर नहीं रहता, ख़ास तौर पे क्योंकि अभी बरसातें हो रही हैं। तो बरसात के मौसम में तो ख़ास तौर पे अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है तो कोशिश करें कि अपने प्लांट को मिट्टी का जो गमला है वो दें। मिट्टी के गमले के अंदर जो एरेशन सिस्टम होता है वो अच्छा होता है। जो मिट्टी के गमला है उसके अंदर पोर्स होते हैं नेचुरली, तो अगर आपसे ओवर वाटरिंग हो भी जाए तो वो एक्स्ट्रा जो वो पानी है वो गमला खुद सक कर लेता है, तो ओवर वाटरिंग नहीं होती। अब इसको इसके अंदर जब इस तरह से सेट करके रखेंगे तो आप देखें कि इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है और इसकी फ़्रेश जो ग्रोथ हो रही है, न्यू लीफ आ रहे हैं। तो इसको अगर हम टाइम पे रिपोर्टिंग ना करते तो एक नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था कि एक बहुत कीमती प्लांट इन द सेंस कि मेरी दोस्त की तरफ से आया हुआ है, वो भी इस वजह से भी इसकी अहमियत है, और दूसरा ये प्लांट मुझे कहीं से मिल भी नहीं रहा था। तो दो इसकी जो है वो वजह तस्मियाँ हैं जिसकी वजह से इस प्लांट को मैं कभी भी ख़राब जो है उस तरीके से नहीं होने देना चाहती थी। तो मिट्टी इसके लिए जब आपने लेनी है तो जिस तरीके से आप बाकी सकुलेंट्स की लेते हैं उसी तरीके से लें। वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करें, थोड़ा सैंड का रेशो जो है वो इसके अंदर ज़्यादा डालें कि ये सकुलेंट में आता है। तो सकुलेंट्स को वेल ड्रेन सॉइल पसंद है जिसके साथ ज़्यादा देर तक पानी ना रुके। और गमला थोड़ा बड़े साइज़ का आपने इसको देना है, क्योंकि आप माशाल्लाह देखें इसके पत्तों का कितना बड़ा साइज़ है। और अगर आप छोटा गमला देंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर इसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी, और इन फ्यूचर इसके जो पत्ते होते हैं उनके एजेस पे इसके बेबी प्लांट्स बनते हैं। इसके अंदर जो एक डॉट वाली वैरायटी है उसके अंदर तो माशाल्लाह से मेरे जो प्लांट है उसने छोटे पप्स जो है वो निकालने स्टार्ट कर दिए हैं। ये सारा तकरीबन सकुलेंट में आते हैं वैराइटीज़ में, मदर ऑफ़ थाउजेंड, मदर ऑफ़ मिलियन के जैसे ही इसका बिहेवियर होता है। और ये जो मिट्टी आपको मैं दिखा रही हूँ ये भी जो मैं सकुलेंट्स के लिए सॉइल बनाती हूँ उसी सॉइल के अंदर इसको लगाया था, तो माशाल्लाह से इसका रिस्पांस भी अच्छा आया, जड़ें भी अच्छे से डेवलप हुई। और जड़ें जो है वो तभी डेवलप होती हैं आपके प्लांट की कि जब आपकी मिट्टी जो है वो नरम और सॉफ्ट हो। पानी जितना आप उसको दें, जितना जड़ों को चाहिए वो मिल जाए, और बाकी पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए। तो इसके मैं सेंटर में बिल्कुल होल करके इसका जो रूट बाउल है वो एज़ इट इज़ इसके अंदर रख रही हूँ ताकि प्लांट जो है वो ज़्यादा रिपोर्टिंग का शौक जो है उसको ना लगे। अभी तो ये है कि मानसून चल रहा है, ये तो चले सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है और मैंने अचानक इस प्लांट को देखा तो मैंने कहा चले इसको रीपॉट कर दूं। अदरवाइज़ आप कोई भी प्लांट जो है अगर आप चाहें तो इस टाइम पे रीपॉट करके अपने प्लांट्स को, जो शिफ्टिंग का ख़ास तौर पे शौक़ होता है जो नॉर्मली आप बाकी दिनों में करते हैं, उससे बहुत दर्जे बेहतर ये होता है कि आप मानसून में अपने जो प्लांट्स हैं जिनकी आपने रीपॉटिंग करनी है उनको रीपॉट कर दें। साइड से मिट्टी जो है अच्छे से मैंने इसकी प्रेस कर दी है और माशाल्लाह से इसके अंदर देखें कि अब इसकी लुक कितनी प्यारी आ रही है। अब इन फ्यूचर इंशाल्लाह इसके साइड से इस तरह से जो एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, हर एज से इसके जो है वो बेबी प्लांट बनेंगे और माशाल्लाह से काफ़ी सारी वैरायटीज़ इन फ्यूचर इंशाल्लाह मेरे पास डंकी ईयर प्लांट की हो जाएगी। तो आप भी देखें कि अगर आपके पास ये वैरायटी या कोई भी ऐसा प्लांट जो रीपॉटिंग मांग रहा है, अगर आप सुस्ती का शिकार होंगे तो फिर आप काफ़ी सारा नुकसान उठा सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर ऐसे एक प्लांट की जो सिर्फ़ एक अखलौता प्लांट हो आपके पास, और अगर आप उसको रीपॉटिंग नहीं करेंगे, टाइम पे उसको नया गमला नहीं देंगे, तो हो सकता है कि वो प्लांट आपका कुछ टाइम तक चलने के बाद ख़त्म हो जाए और फिर आपकी तलाश जो है वो जारी सारी हो जाए कि अब ये प्लांट हमें दोबारा कहाँ से मिलेगा। तो आई होप कि जो शेयरिंग थी, अभी इसको मैं पानी दे दूँगी एक दफ़ा ताकि मिट्टी अच्छे से नम हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है और इसको रिपोर्टिंग के बाद इसको आपने शेडी प्लेस पे रखना है। तो आई होप कि आज की जो शेयरिंग थी, ये खूबसूरत डंकी ईयर का प्लांट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।